से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत सत्संग का आनंद हम सभी आज श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिनकी मन के समान गति है और जिन हनुमान जी महाराज का वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जो वानरों में प्रमुख है, जो भगवान श्री राम के दूत है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की हम शरण लेते हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। बल बुद्धि विद्या के दाता, समस्त अजर अमर गुण निधि सुत हो, समस्त सद्गुणों के भंडार महावीर वज्रांग श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सबको जीवन में प्रभु चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, शांति हो, आरोग्यता हो, निष्कामता हो, यही प्रार्थना है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य उत्सव की अनंत शुभकामनाएं और सबको खूब खूब बधाई। हनुमान जी का नाम लेने से हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न नहीं होते जितने राम नाम लेने से प्रसन्न होते हैं। राम नाम सुनते ही, राम नाम सुनाने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं हनुमान जी का प्रागट्य आज तो राम नाम खूब सुनाना चाहिए हनुमान जी महाराज को। अतुलित बलधाम महीम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हनुमान जी महाराज का तो अतुलित बल के धाम है। मानो बल तो अतुलनीय है और श्रीअंग श्री विग्रह हनुमान जी महाराज का कैसा है?
स्वर्ण का पर्वत, मानो दूसरा सुमेरु। ऐसी कांति युक्त छवि है हनुमान जी महाराज की। और राक्षसों का, असुरों का, जो दैत्यों का वन हो तो उसको तो अग्नि बनकर जला देते हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पर हनुमान जी महाराज देखो कितने भोले हैं, संपूर्ण गुणों के निधान है, सब वानरों के स्वामी हैं, श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रिय भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं। ऐसे श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बारंबार उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव, प्रागट्य उत्सव की सबको बधाई है जी। बहुत भगवान के भक्त तो भगवान से बढ़ के है ना, राम ते अधिक राम करता सा। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, फिर भी बड़े भोले हैं। अयोध्या में थे हनुमान जी महाराज, सदा ही विराजते। 7 चिरंजीव हैं जो हमेशा ही रहते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज की जयंती नहीं है। जयंती तो उनकी जो नहीं है दुनिया में, जगत में। हनुमान जी महाराज तो 7 चिरंजीवों में एक हैं, इनका तो प्रागट्य है। और कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। इस कल्प में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का प्रागट्य नहीं हुआ। इस कल्प में कार्तिक कृष्ण 14 छोटी दिवाली के दिन आधी रात को हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। पर किसी कल्प में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है, इसलिए राम ते अधिक राम करदासा। हनुमान जी का प्रागट्य या 3 लोक में महोत्सव मनाया जाता है, दिव्य उत्सव। बड़ी भारी महिमा है, बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी भारी बुद्धि है, बड़ा भारी वेग है, बड़ी भक्ति है, बड़ा प्रेम है, बड़ा वैराग्य है, बड़ा भारी ज्ञान है। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। पर कितने भोले हैं। अवध में विराज रहे थे, सुबह का समय था, श्री जानकी माता के पास पहुँचे। माँ भूखा हूँ, भूख लगी है। अम्मा कहती हैं कि भाई ठीक है, स्नान करके आती हूँ तो मैं कलेऊ कराती हूँ, बाल भोग। श्री जानकी माता स्नान करके श्रृंगार करके आई। हनुमान जी महाराज ने मस्तक पर सिंदूर देखा। बात है कि है तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, पर फिर भी कितने भोले हैं हनुमान जी महाराज। पूछा ये क्या है, अभी तक ध्यान नहीं दिया था मानो। जानकी मैया ने बताया सौभाग्य का सूचक है, समस्त मंगल इसी में निवास करते हैं। और हमारे महाराज की उम्र बढ़ती है इससे। अब तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, भूख भूल गई। हनुमान जी महाराज अनन्य सेवक हैं। प्रभु की सेवा के लिए ही भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया। 11 रुद्र है, उसमें से एक हनुमान जी महाराज सेवा के लिए, जिसमें प्रभु राजी हो, प्रभु का काम बनाने के लिए। राम जी का कोई काम रुके नहीं, इसलिए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तो थोड़ा सा अब माता तो चली गई कलेऊ बाल भोग की व्यवस्था में। हनुमान जी के लिए 40 मन लड्डू खाते थे, 40 मन के लड्डू हनुमान जी बाल भोग में। भूख तो भूल गई, सोचने लगे जरा सा सिंदूर लगाने से हमारे महाराजा धीराज सरकार की उम्र बढ़ती है, तो
पूरे शरीर में ले लिया जाए तो श्रृंगार कक्ष में पहुंच के वहां जो सिंदूर का पात्र था पटक दिया। वानर स्वभाव है, पटक दिया, उसको खूब फैला लिया और खूब लूट लिए उसमें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। खूब लूट लिए। प्रभु ने देखा ये क्या है। हनुमान जी ने सब बात बता दी। माता जी कहती हैं थोड़ा सिंदूर ये लगाते हैं, इससे महाराज की उम्र बढ़ती है। तो जब उम्र ही बढ़ती है तो अगर पूरा लपेट लें, शरीर में लगा लें, तो फिर कितनी उम्र बढ़ जाएगी। प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा देखो, चमेली के तेल में जो सिंदूर का तुम्हें अर्पित करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। कहने का भाव ये है, कथा प्रसंग चरित्रों से हम सब महाराज की सुनते रहते हैं, पर कहने को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। पर फिर भी हनुमान जी महाराज कितने भोले हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का आज प्राकट्य है। और उसकी खूब खूब सबको बधाई है। अच्छा, हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए कार्तिक, अच्छा अयोध्या से पूर्व कार्तिक कृष्ण 14 को ही प्रागट्य मनाते हैं हनुमान जी का। और जब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तो अगले दिन अमावस थी, दिवाली थी, सूर्य ग्रहण का अवसर था। जब प्रकट हुए तो माता अंजना से कह दिया कि भूख लगी है। माता ने कहा देखो रात बीतने दो, फिर सुबह तुम्हारे भोजन की, बाल भोग की, कलेव की व्यवस्था होगी। तो सुबह सुबह तो सूर्य देव का दर्शन हो गया हनुमान जी को। उन्होंने सोचा कोई फल है, माता को बार बार क्या कहना है, तो इसी को पा लिया जाए। लपक लिए सूर्य देव को। और अमावस थी ना, दिवाली थी अगले दिन ही। राहु आ रहा था ग्रसने के लिए सूर्य देव को। और देखा कि भाई यहाँ तो कोई बानर पहले ही झपट रहा है सूर्य को। व्याकुल हो गया राहु, देवराज इंद्र पे गया, अरे आज मेरा अवसर है सूर्य को ग्रसने का, ये दूसरा कौन सा बानर आ गया, देखो इसको समझाओ। इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रयोग किया। वज्र अमोघ है। भगवान शिव ने कहा था कागभूषुंडी जी से उत्तरकांड में, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। ये कराल है अमोघ। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यमराज का काल दंड, भगवान शिव का त्रिशूल और देवराज इंद्र का वज्र। इंद्र कुलिश, कुलिश कहते हैं वज्र को, मम शूल भगवान शिव का त्रिशूल, कालदंड हरिचक्र कराला। ये तो अमोघ है। देवराज इंद्र ने वज्र से जब वार किया तो हनुमान जी की ठुड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई और हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर आकाश से गिरने लगे। पवन देव को बड़ा बुरा लगा। पवन पुत्र है, दोनों हाथ फैला के गोद में ले लिया हनुमान जी को बीच रास्ते में और अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया। क्रोध में आ गए पवन देव। इतना दुस्साहस देवराज इंद्र का। और अगर पवन देव अपने स्वरूप को संकुचित करेंगे तो सृष्टि में, ब्रह्मांड में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई जीवन धारण नहीं कर सकता। किसी के प्राण टिकेंगे नहीं, सबके प्राण कंठगत हो गए क्षण मात्र में। अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे। सब देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने समझ लिया इंद्र से अपराध हुआ है, पवन देव रुष्ट है। अरे प्राण वायु भी तो 5 प्रकार की होती है, वो प्राण तो वायु स्वरूप में ही है। सबने स्तुति की पवन देव की। हनुमान जी को मूर्छित लेके गोद में खड़े थे बीच मार्ग में, आकाश मार्ग में। पवन देवता स्तुति की, पवन देवता की, उनसे क्षमा प्रार्थना करवाई देवराज इंद्र से। और सब देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, जिससे पवन देवता का जो चित्त है वो संतुष्ट हो जाए, चित्त स्वस्थ हो जाए।
देवराज इंद्र ने कहा, मेरा वज्र तो वैसे अमोघ है, पर तुम्हारे पुत्र पर इसका कभी अब प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा भी जो ब्रह्मास्त्र है अमोघ है। ब्रह्मास्त्र जो होता है उससे ब्रह्मांड का विनाश होता है, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, पर तुम्हारे पुत्र पर मेरे ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरुण देवता ने कहा, जल से इसका कभी भी कोई हानि नहीं होगी। अग्नि देवता ने अलग वरदान दे दिया कि मेरा ताप इसको स्पर्श भी नहीं करेगा। मानो सब देवता मिलकर हनुमान जी महाराज को जन्म काल में ही इतने आशीर्वाद दे गए। तभी तो गोस्वामी जी ने विनय में कहा कि हनुमान जी महाराज का जो श्री विग्रह है वो तो देवताओं का, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का मूर्तिमान स्वरूप है। और अवतार ही हुआ भगवान श्री राम की सेवा के लिए, सेवा करने के लिए। उनके सब काम, कोई काम रुके नहीं राम अवतार में बनाने के लिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हो या रावण के पास जाना हो, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। प्राण तो मानो निकल ही गए थे मेघनाथ की प्रहार से। सुसीन वैद्य को हनुमान जी तो लाए, और संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हुई तो पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण जी के प्राण बचे। अरे राम दरबार में, प्रभु के परिवार में तो सब राम, हनुमान जी महाराज के सब ऋणी हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सबके संकट हरने वाले हैं हनुमान जी महाराज। नागपाश में बांध लिया युद्ध में। हनुमान जी महाराज ने गरुण जी को बुलवाकर सब बंधन कटवाया। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारा। जानकी मैया की खोज करी वानर वालों के साथ। इतना संकट था कि लौटते, बिना खोज के लौटते तो सुग्रीव जी प्राण दंड देते। हार गए थे सब, समंदर के तट पर बैठे थे। संपाति ने बड़ा बल दिया, जो एक छलांग में जाएगा समंदर पार करेगा, वही खोज लेकर आएगा। राम जी के प्रताप को हृदय में स्मरण करो, राम नाम मुख में धारण करो, और 100 योजन का समंदर एक छलांग में। तब तो जानकी माता की सुध मिली और सब वानर भालुओं के प्राण बचे हनुमान जी महाराज के माध्यम से। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जानकी मैया का सब शोक दूर कर दिया। कैसे? भगवान श्री राम का संदेश सुनाकर। उनका शोक तो तभी दूर हो गया, भगवान का जब गुणगान किया हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में। सबके दुख हरने वाले हनुमान जी महाराज, सबके शोकों का निवारण करने वाले हनुमान जी महाराज, देवताओं की रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज। और जब राम रावण युद्ध होता था तो हनुमान जी महाराज ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के मर्म स्थानों को भी तोड़ डाला था। ऐसा भारी युद्ध किया था हनुमान जी महाराज ने कि उनके युद्ध कौशल को देख के भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बीच बीच में दिखाते थे, लक्ष्मण देखो हनुमान कैसे युद्ध करता है। हाथी को मारना होता तो एक हाथी उठा के दूसरे हाथी को पटक के उस पर मार डालते, घोड़े को मारना होता तो घोड़ा उठा के घोड़े से मार डालते, रथ को तोड़ना होता तो रथ उठाकर रथ तोड़ते। लंका जलाई थी तो ऐसे राक्षसों की हालत कर दी मानो किसी हलवाई के यहाँ बड़े कढ़ाई में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ तैयार हो रही हो। ऐसा स्वर्ण पिघल के खौल उठा था तेल की तरह। यह हालत हुई थी राक्षसों की। हनुमान जी महाराज का तो जो बल है, पराक्रम है, तो हनुमान जी महाराज तो एक ही प्रचार करते हैं, जब तक भगवान राम की कथा रहेगी, जब तक भगवान राम का नाम है, कलयुग में रहते हैं।
तो बड़ा सीधा सरल और कलयुग के अनुरूप जो साधन है वो भगवान के नाम का जप है। जप का अर्थ है भगवान को पुकारना। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निवाहु। भगवान का नाम लेने में बड़ा सरल और सबको सुख देने वाला, इस लोक में भी लाभ देने वाला और परलोक में भी निभाने वाला, मानो ठीक ठीक रक्षा करने वाला। तो भैया बस दिन रात महापुरुष कहते इसी में लग जाओ। तो भगवान नाम को जप के हिसाब से न ले, पुकार कर ले तो अपनापन होगा। उस नाम को पुकारने में भी अपनापन प्रकट हो गए। गोस्वामी जी तो विधि बताते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान नाम कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज अभी सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। भगवान का होकर, जिन भगवान का नाम लेते हैं उन भगवान का होकर उन भगवान का नाम जपना। उन भगवान का अर्थ है भगवान तो एक ही है। रूप का भेद होने से, वस्तु का भेद होने से तत्वों में भेद तो नहीं हो सकता। परमात्मा तो एक ही वस्तु है। अब उसका नाम कुछ भी हो, उसका रूप कुछ भी हो। तो हो हे राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। और भगवान नाम तो किसी भी तरह लिया जाए कल्याणकारी है। हनुमान जी महाराज राम नाम का प्रचार करते हैं। और बड़ी कृपा करते हैं सब पर। दो बात होती है, एक होता है करुणा, एक भगवान करुणा है। करुणा श्री राधा रानी में करुणा बड़े विलक्षण निवास करती है, ऐसा ब्रज के रसिक संत जन कहते हैं। श्री राधा नाम बहुत ही प्रबल है, क्योंकि राम नाम और राधा नाम बीज तो एक ही है। बीज मंत्र एक ही है। एक है करुणा, एक है कृपा। करुणा क्या है? प्रभु का हृदय तो कृपा से परिपूर्ण रहता है। श्री जी का हृदय कृपा से परिपूर्ण है। करुणा तो किसी के भी हृदय में जागृत हो सकती है, लेकिन कृपा सबके बस की बात नहीं है। करुणा किसी के भी हृदय में आ सकती है कभी भी। कृपा करना सबके बस की बात हो रही है। वो तो श्री जी जाने, वो तो प्रभु जी जाने। करुणा और कृपा के बीच में बड़ा सूक्ष्म भेद होता है। मानो कोई गिरा हुआ है, कष्ट में है, खुद उठ नहीं सकता, देखकर मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। क्यों? उसकी दुर्दशा दिख रही है, मन व्याकुल हो गया, व्यथा हो रही है। ये करुणा है कि हृदय में करुणा प्रकट भई देखने वाले के। पर कोई गिरा है, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। उठाने के बाद भी उसकी क्या यथासंभव सहायता की जा सकती है, वो यथासंभव सहायता भी कर दी जाए। और इसके बाद वो कहाँ पहुँचना चाहता है भाई, उसका गंतव्य क्या है, वहाँ तक उसको पहुँचा देना, ये कृपा है। करुणा तो देखकर, किसी को दुख में देखकर ही हृदय में प्रकट हो जाती है, पर कृपा तो लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। भवसागर में पड़े इस जीव की दशा को देखकर वो कृपा सिंधु भगवान, वो कृपा समुद्र श्री जी, श्री राधा रानी इनसे रहा नहीं चाहता। कुपात्र है कि कुपात्र है ये नहीं देखते प्रभु, सबको पार लगा देते हैं। मानो कह दें कि विषय वासना में लिपटा हुआ जीव, उनको कोई श्री राम श्री कृष्ण तक पहुंचा दे, वो श्री जी ही तो हैं। ये कृपा है। हनुमान जी महाराज भी बड़ी कृपा करते हैं। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए।
मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के हमें, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, करूँ तो सिया राम की, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी हाथ रख दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के हमें, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। तो हो ही राम को नाम जप, भगवान नाम का प्रचार तो हनुमान जी महाराज करते हैं। वो किसी भी तरह लिया जाए तो कल्याण तो होता ही है, पर इस भगवान के नाम को अगर पुकारने लगे जीव तो इस भगवान के नाम का विलक्षण, इस नाम का विलक्षण महात्मा प्रकट हो जाता है। पुकारने पर, नाम को पुकारना, जैसे घर में बाजार में एक दूसरे को हम लोग नाम से पुकारते हैं, ये पुकारना है। और नाम जप में संख्या विशेष है, तो नाम कैसे भी लिया जाए, कल्याणकारी तो बहुत है, लाभकारी बहुत है, हितकारी बहुत है, मंगलकारी बहुत है, लेकिन अगर भगवान का नाम पुकारा जाए, जैसे घर में एक दूसरे का नाम पुकारते हैं, तो फिर विलक्षण महात्मा इसका प्रकट होता है। जीव भगवान का हो जाए, भगवान का तो है ही, पर क्यों कहा जाता है हो जाए? क्योंकि हमने तो संसार को अपना माना है। संसार का अंश शरीर है, हम नहीं है। हम तो परमात्मा के साक्षात अंश हैं। अपने को हम शरीर का, संसार का ना मान के भगवान का माने। शरीर तो पंच रचित है। भगवान श्री राम ने तारा से कहा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान का अंश अधम हो सकता है क्या? शरीर भगवान का अंश थोड़ा ही है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम पुकारने से भगवान नाम का विशेष विलक्षण महात्मा प्रकट होकर रहता है। नाम जपने से कहीं दुर्लभ है भगवान नामों को पुकारना, और फिर नाम महाराज का आश्रय हो ही जाता है। कामी नारी प्यारी जी में लोभ ही प्रिय जी में दाम। संत की संगत हमेशा सुखदायी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के विश्राम पर कहा, कामी नारी प्यारी जी में, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है और लोभ ही प्रिय जी में दाम। तो क्या एक विशेषण कम था? दूसरा विशेषण दे दिया गोस्वामी जी ने कि लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, दिन रात उसके चिंतन में वो रहता है। तो दो विशेषण क्यों दिए? क्योंकि काम ही नारी प्यारी जी में, काम की सीमा है। और गोस्वामी जी सोचते हैं, राम जी आप हमें इतने प्यारे लगो कि सीमा से परे। तो इस विशेषण को छोटा समझ के आगे बढ़ गए गोस्वामी जी। लोभ ही प्रिय जी में दाम, लोभी को धन जितना प्यार। लोभ की सीमा नहीं होती है, काम की सीमा है, क्रोध की भी सीमा है, और जहाँ लोभ है ना, लोभ की सीमा नहीं होती है। बस मिलता जाए, ले लो ले लो ले लो। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ हो जाता है ना, अब किसी को धन मिलने लगे, जितना लाभ होता जाएगा उसका लोभ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई।
इसी को कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, काम क्रोध की तो सीमा है, लोभ की सीमा नहीं है। इसलिए कहाँ तक आप प्यारे लगो, लोभ ही प्रियजीविदाम, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। नाम में जब रुचि हो जाती है तब भगवान प्यारे लगते हैं, या भगवान प्यारे लग जाए तो भी नाम में रुचि हो जाएगी। अगर भगवान पहले प्यारे लग जाए तो नाम जब कम होता है, पुकार ही ज़्यादा होती है, क्योंकि भगवान प्यारे लग गए। अब संख्या में कौन अटके, हाँ कुछ नियम है तो संख्या पूरी कर लें और फिर पुकारते रहे भगवान के नाम को। ये जो संकीर्तन है, ये भगवान नाम संकीर्तन, ये भगवान की पुकार ही तो है। इससे बहुत लाभ होता है, इसकी बहुत बहुत महिमा है। मीराबाई जी ने भगवान को पुकारा तो उसमें खास बात थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, पर दूसरों न कोई, ये हम कहाँ कहने को मानने को तैयार हैं। मीराबाई जी कहती हैं दूसरों न कोई। महापुरुषों ने हमारे जीवन को स्वप्नवत कहा है। एक स्वप्न देखते हैं रात में, वो छोटा होता है, और जो दिन भर देखते हैं वो थोड़ा स्वप्न, वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ सब झूठा ही है तो स्वप्नवत। महापुरुष कहते हैं सावधान हो जाओ, चेत जाओ, नींद से जग जाओ, हो सचेत बलदेव नींद से, जप ईश्वर का नाम। भगवान शिव कहते हैं ईश्वरो मां सर्व जगताम, नाम नाम विष्णु रे जापक। भगवान शिव कहते हैं समस्त जगह का मैं ईश्वर हूँ, फिर भी मैं निरंतर भगवान के ही नाम का जप करता रहता हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज तो भाई भगवान नाम और भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, जहाँ नाम हो, कोई राम नाम का कीर्तन करे, हनुमान जी महाराज राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ भगवान श्री राम की कथा हो, हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। भले अप्रत्यक्ष रहे, परोक्ष रहे, प्रकट होकर कथा सुनते हैं। ये तो रुद्रावताराय हैं, सर्वशत्रु संहारणाय हैं, सर्वरोग हराय हैं, सर्ववशीकरणाय हैं और रामदूताय हैं। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसी भारी हनुमान जी महाराज की महिमा है। ऐसे हनुमान जी महाराज के प्रागट्य जन्मोत्सव की सबको खूब बधाई है। हनुमान जी महाराज तो भक्ति का दान करते हैं, भगवान की भक्ति। हाँ, राम नाम कीर्तन तो सदैव करते ही रहते हैं हनुमान जी महाराज। खूब कीर्तन होने दो जी हनुमान जी महाराज का, आज तक जितना कीर्तन हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, मेरे मन बसियो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान अब कीर्तन का आनंद होए
समय को दूषित करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए आज अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी